सभी को नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स के इस शानदार कैंपस की बहुत बहुत बधाई। जिस श्री सत्य साई जिले में जिस क्षेत्र में एक कैंपस बना है वो अपने आप में विशेष है। ये क्षेत्र अध्यात्म, राष्ट्र निर्माण और सुशासन से जुड़ी हमारी विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। आप सब जानते हैं कि पुट्टपर्ती में श्री सत्य साईं बाबा की जन्मस्थली है। ये महान स्वतंत्रता सेनानी पद्मश्री श्री कल्लुल सुब्बाराव की भूमि है। प्रसिद्ध पपेट्री आर्टिस्ट दलाभाई चलापति राव को इस क्षेत्र में ने नई पहचान दी है। इस धरती से विजयनगर के गौरवशाली राजवंश के सुशासन की प्रेरणा मिलती है। ऐसी प्रेरणादायी जगह पर नैसीन का यह नया कैंपस बना है। मुझे विश्वास है ये कैंपस गुड गवर्नेंस के नए आयाम गढ़ेगा, देश में ट्रेड और इंडस्ट्री को नई गति देगा। साथियों, आज तिरुवल्लुवर दिवस भी है। संत तिरुवल्लुवर ने कहा था, ओरू पोरुलम उल्गु पोरुलम तनबोन्नार तिरुपोलम वेंदन पोळु, यानी राजस्व के रूप में प्राप्त राजकीय कर और शत्रु से जीते हुए धन पर राजा का ही अधिकार होता है। अब लोकतंत्र में राजा तो होते नहीं, राजा तो प्रजा होती है और सरकार प्रजा की सेवा का काम करती है। इसलिए सरकार को पर्याप्त राजस्व मिलता रहे, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, यहां आने से पहले मुझे पवित्र लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर जाने का सौभाग्य मिला है। मंदिर में मुझे रंगनाथा रामायण सुनने का अवसर मिला। मैंने वहां भक्तों के साथ भजन कीर्तन में भी हिस्सा लिया। मान्यता का है कि यहीं पास में भगवान श्री राम का जटायु से संवाद हुआ था। आप जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मेरा 11 दिन का व्रत अनुष्ठान चल रहा है। ऐसी पुण्य अवधि में यहां ईश्वर से साक्षात आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है।
प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। साथियों, महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। गांधी जी ने ऐसा कहने के पीछे वर्षों का उनका अध्ययन था, उनका दर्शन था। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। राम राज्य वासियों से कहा गया है, जो राम राज्य के निवासी थे, वहां के नागरिक थे, उनके लिए कहा गया है, राम राज्य वासित्वम प्रोच्छस्वते शिरम न्यायार्थम युद्धस्व सर्वेषु समम चर परिपालय दुर्बलम विद्धि धर्मवरम प्रोच्चयस्वते शिरम राम राज्य वासित्वम, अर्थात राम राज्य वासियों, अपना मस्तक ऊंचा रखो, न्याय के लिए लड़ो, सबको समान मानो, कमजोर की रक्षा करो, धर्म को सबसे ऊंचा जानो, अपना मस्तक ऊंचा रखो, तुम राम राज्य के वासी हो। राम राज्य सुशासन के इन्हीं 4 स्तंभों पर खड़ा था, जहां सम्मान से, बिना भय के हर कोई सिर ऊंचा करके चल सके, जहां हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो, जहां कमजोर की सुरक्षा हो और जहां धर्म यानी कर्तव्य सर्वोपरि हो। आज 21वीं सदी के आपके आधुनिक संस्थान के 4 सबसे बड़े ध्येय यही तो है। एक, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रूल्स और रेगुलेशंस को लागू करने वाली इकाई के रूप में आपको इस बात को हमेशा याद रखना है। साथियों, नैसिन का रोल देश को एक आधुनिक इकोसिस्टम देने का है, एक ऐसा इकोसिस्टम जो देश में व्यापार कारोबार को आसान बना सके, जो भारत को ग्लोबल ट्रेड का अहम पार्टनर बनाने के लिए और फ्रेंडली माहौल बना सके, जो टैक्स, कस्टम्स, नारकोटिक्स जैसे विषयों के माध्यम से देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करे और जो गलत प्रैक्टिसेस से सख्ती से निपटे। थोड़ी देर पहले मैं कुछ नौजवान युवा ट्रेनी अफसरों से भी मिला हूं। ये अमृत काल को नेतृत्व देने वाली कर्म योगियों की अमृत पीढ़ी है। आप सभी को सरकार ने अनेक शक्तियां भी दी है। इस शक्ति का उपयोग आपके विवेक पर निर्भर करता है और इसमें भी आपको प्रेरणा
प्रभु श्री राम के जीवन से मिलेगी। एक प्रसंग में भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, नेयम मम मही सौम्य दुर्लभा सागरांबरा नहीं क्षयेयम धर्मेण शक्रत्वमपि लक्ष्मण। यानी मैं चाहूं तो सागर से घिरी ये धरती भी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, लेकिन अधर्म के रास्ते पर चलते हुए अगर मुझे इंद्रप्रस्थ भी मिले तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। हम तो अक्सर देखते हैं कि छोटे छोटे लालच में ही कई बार लोग अपने कर्तव्य, अपनी शपथ को भूल जाते हैं। इसलिए आप सभी अपने कार्यकाल में प्रभु राम की कही ये बात अवश्य याद रखिए। साथियों, आपका सीधा सरोकार टैक्स व्यवस्था से है। राम राज्य में टैक्स कैसे लिया जाता था, इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा है वो बहुत प्रासंगिक है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोई तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होई। अर्थात सूर्य पृथ्वी से जल खींचता है और फिर वही जल बादल बनकर वर्षा के रूप में वापस धरती पर आता है, समृद्धि बढ़ाता है। हमारी टैक्स व्यवस्था भी वैसी ही होनी चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जनता से लिए टैक्स की पाई पाई जन कल्याण में लगे और वो समृद्धि को प्रोत्साहित करे। आप अध्ययन करेंगे तो इसी प्रेरणा से हमने बीते 10 वर्षों में टैक्स सिस्टम में बहुत बड़े रिफॉर्म किए। पहले देश में भांति भांति की टैक्स व्यवस्थाएं थी जो सामान्य नागरिक को जल्दी समझ में नहीं आती थी। पारदर्शिता के अभाव में ईमानदार टैक्स पेयर को, बिजनेस से जुड़े लोगों को परेशान किया जाता था। हमने जीएसटी के रूप में देश को एक आधुनिक व्यवस्था दी। सरकार ने इनकम टैक्स सिस्टम को भी आसान बनाया। हमने देश में फेसलेस टैक्स असेसमेंट सिस्टम शुरू किया। इन सारे रिफॉर्म्स के कारण आज देश में रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रहा है। और जब सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है तो सरकार जनता का पैसा विभिन्न योजनाओं के जरिए जनता को लौटा भी रहा है। 2014 में सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही 2 लाख तक की इनकम पर ही टैक्स छूट थी। हमने 2 लाख से बढ़कर के सीमा 7 लाख रुपए तक पहुंचा दी। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने टैक्स में जो छूट दी है, जो रिफॉर्म किए हैं, उससे देशवासियों को करीब करीब 2.5